अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हम MGT 211 इंट्रोडक्शन टू बिज़नेस को डिस्कस कर रहे थे। आज हमारा लेक्चर नंबर 2 स्टार्ट हो रहा है। लेक्चर नंबर 2 की वीडियो नंबर 1 है। तो लेक्चर नंबर 2 देखते हैं जी। ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्रीज़ एंड इन्वायरमेंट। ऑर्गेनाइजेशन की कौन कौन सी बाउंड्रीज़ होती हैं, कहाँ कहाँ मतलब कि कोई जो चीज़ें आपने एक बाउंड्री के अंदर रह के करनी है जैसे आप बाहर नहीं कर सकते। मतलब कि कुछ प्लान्स होते हैं, कुछ हर्डल्स होते हैं जिनको देख के आप करेंगे, और क्या क्या इन्वायरमेंट्स हैं आपके लिए, तो वो डिस्कस करते हैं। तो देखें, इन्वायरमेंट दो तरीके के होते हैं। एक एक्सटर्नल इन्वायरमेंट होता है, एक इंटरनल इन्वायरमेंट होता है। हमने पीछे भी ये पढ़ा। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या होता है कि ऑर्गेनाइजेशनल बाउंड्रीज होती हैं और मल्टीपल इन्वायरमेंट्स होते हैं। बाउंड्रीज़ में क्या है कि आपकी वह डोमेन है जिसके अंदर आपने कारोबार करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि विद इन पाकिस्तान मेरा कारोबार है, तो ये मेरी एक बाउंड्री है पाकिस्तान, ठीक है। उसके बाद इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आ जाता है। तो इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में इकोनॉमिक ग्रोथ है। कुछ चीज़ें मैं छोड़ देता हूँ लेक्चर में, तो वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, तो इस वजह से उस चीज़ को आप एक्सक्लूड कर सकते हैं। आउटपुट में बिजनेस साइकिल, एग्रीगेट आउटपुट, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। बिजनेस साइकिल क्या होता है? बिजनेस साइकिल एक पैटर्न है शॉर्ट टर्म का, जिसमें आप अप एंड डाउन रहते हैं। आपका बिजनेस कभी भी पीक पे नहीं होता, पीक से डाउन साइड पे भी आता है, रिसेशन भी होती है। अब देखें, साइकिल चार चीज़ें होती हैं। बूम है, रिसेशन है, डिप्रेशन है और रिकवरी है। बूम मीन बहुत अपर लेवल पे, रिसेशन आपका जवाल पजीर होना शुरू हो जाता है, डिप्रेशन एक हद वो होती है कि आपका बिजनेस जो है बिल्कुल डाउन हो चुका है, रिकवरी कि आप लॉस से निकल के दोबारा प्रॉफिट की तरफ आना शुरू हो गए, तो उसको हम रिकवरी बोलते हैं, ठीक है। एग्रीगेट आउटपुट के क्वांटिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस इन इकोनॉमिक सिस्टम ड्यूरिंग ए हैविंग पीरियड। आप पूरे साल में कितने आपने यूनिट्स बनाए, उनको 12 पे डिवाइड कर देंगे तो आपके पास एक मंथ के निकल आएंगे। 365 पे डिवाइड करेंगे तो डे वाइज आउटपुट निकल आएगी। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग का मतलब होता है कि टोटल क्वांटिटी एंड क्वालिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज दैट कंट्री सिटीजन कैन परचेज विद द करेंसी यूज्ड इकोनॉमिक सिस्टम। कि आपकी परचेजिंग पार कितनी है एक पर्सन की। पर्सन की सैलरी 30,000 है, तो 30,000 से उसका गुजारा हो रहा है कि नहीं, कि ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन होता है कि आपके इंटरनल जो है ना, आप गुड्स और सर्विसेज कितनी प्रोड्यूस की हैं एक नेशनल लेवल पे। डोमेस्टिक मतलब अपने घर के अंदर अंदर रहते हुए, ठीक है। ग्रॉस नेशनल, घर के अंदर रहने का मतलब ये नहीं है कि आप एक कमरे में बैठे हुए हैं, इसका मतलब है कि पूरे मुल्क में पूरे साल में कितनी गुड्स प्रोड्यूस हुई हैं और कितनी सर्विसेज आपने प्रोड्यूस की हैं। ये वो चीज़ें ग्रॉस GDP इनको बोलते हैं, ठीक है। अगर आ जाता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, GNP बोलते हैं, तो कहते हैं कि टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस बाय नेशनल इकोनॉमी विद इन गिवन टाइम पीरियड रिगार्डलेस ऑफ वेयर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर लोकेटेड। कि वो किस जगह पे फैक्ट्रीज लगी हुई, किस जगह पे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शंस हैं, कहाँ पे वेयर हाउसेज हैं, उन के माँ सिवाय, ठीक है, कि उनको इंक्लूड ना करें। ये मत सोचें कि कहाँ पे वो बनी है। पूरे मुल्क में, पूरे पाकिस्तान में जहाँ पे जो चीज़ बनी है उनका कैलकुलेट करके एक साल का तखमीना लगाया जाए, तो उसको हम GNP बोलते हैं, ठीक है। ये आगे रियल ग्रोथ रेट आ गया, GDP पर कैपिटा आ गई। पर कैपिटा का मतलब होता है कि पर पर्सन जो है ना, कि आपने पूरे जो है GDP ऊपर आपने पढ़ी है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के, पूरे पाकिस्तान में फॉर एग्ज़ाम्पल 4 लाख यूनिट्स बने हैं, तो उसको 22 करोड़ पे या 24 करोड़ की आवाम पे डिवाइड कर दें तो आपके पास पर पर्सन पर कैपिटा निकल आती है। रियल GDP का मतलब ये होता है कि आपकी जो GDP है, कैलकुलेट अकाउंट ऑफ चेंजेस इन करेंसी वैल्यू। कि आपने जो चेंजेस, आपने जो पूरे साल में प्रोडक्ट बनाई है उसमें से डॉलर्स के फ्लक्चुएट होने की वजह से जो मार्केट में चेंज आया उसको माइनस कर दें तो आपके पास रियल GDP निकल आता है, ठीक है। परचेजिंग पावर पार्टी का मतलब ये होता है कि आपकी एक्सचेंज रेट, फॉर एग्जांपल कि एक पर्सन के पास प्राइस के एक्सचेंज में क्या पावर है। प्रिंसिपल दैट एक्सचेंज रेट सेट so that the price of similar product in different countries are about the same। अब आपको समझ आ गई होगी पढ़ने से कि वही प्रोडक्ट की, सिमिलर प्रोडक्ट की डिफरेंट कंट्रीज़ में प्राइस सेम होनी चाहिए, तो उसको परचेजिंग पावर पार्टी कहते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं हुई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।